मेरी प्यारी YouTube फैमिली को मेरा नमस्कार। मैं हूं मंजू शर्मा। मेरे चैनल डिवाइन वे पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के 7 अध्यायों के बारे में जानने की कोशिश की है। आज हम बात करेंगे 8वें अध्याय के बारे में। आज के अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से बहुत ही इम्पोर्टेंट 7 प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आप उन सभी प्रश्नों के उत्तर जान सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में 28 श्लोक हैं। वैसे इस अध्याय को हम 3 भागों में समझ सकते हैं। पहला भाग श्लोक नंबर 1 से लेकर श्लोक नंबर 7 तक है, जिसमें ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म आदि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनके उत्तर हैं। दूसरा भाग श्लोक नंबर 8 से लेकर श्लोक नंबर 22 तक है, जिसमें कि श्री भगवान कृष्ण भक्ति के 16 प्रकार बताते हैं। और अंत में श्लोक नंबर 23 से लेकर श्लोक नंबर 28 तक शुक्ल और कृष्ण मार्ग का वर्णन है। अध्याय शुरू होता है जहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण से उसके 7 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? आध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत नाम से क्या कहा गया है? और अधिदेव किसको कहते हैं? यहाँ अधियज्ञ कौन है? और वह इस शरीर में कैसे है? और शरीर के अंत समय में आत्मसंयमी मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है? श्री भगवान ने कहा, जो अविनाशी है वही ब्रह्म दिव्य है और आत्मा में स्थिर भाव ही आध्यात्म कहलाता है, तथा जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं, उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। हे श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है, अधिभूत कहलाती है, तथा मेरा वह विराट रूप जिसमें सूर्य, चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित हैं, वह अधिदेव कहलाता है। और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित अधियज्ञ हूँ। जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है, वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है, उसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसके बाद भगवान कहते हैं, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। श्लोक नंबर 9 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कवि रूप से प्रसिद्ध होता है वह अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य प्रकाशमान है, जो उस अज्ञान रूप अंधकार से अति परे सच्चिदानंद परमेश्वर का सुमिरन करता है। वह भक्ति युक्त साधक अंत काल में नाम के जाप की भक्ति के प्रभाव से भ्रकुटी के मध्य में
प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से अज्ञात दिव्य रूप परम भगवान को ही प्राप्त होता है। वेदों के ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस विधि को तुझे संक्षेप में बताता हूँ। शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राण वायु को सिर में रोक करके योग धारणा में स्थित हुआ जाता है। इस प्रकार ओंकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षणभंगुर संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 16 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता। जो मनुष्य 1000 चतुर्युगों का ब्रह्म का दिन और 1000 चतुर्युगों की ब्रह्म की रात्रि को जानते हैं, वह मनुष्य समय के तत्व को वास्तविकता से जानने वाले होते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में पुनः अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। हे अर्जुन, वही वह समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है। ब्रह्म की रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है और दिन आने पर स्वतः ही प्रकट हो जाता है। लेकिन उस अव्यक्त ब्रह्म के अतिरिक्त शाश्वत परम अव्यक्त परब्रह्म है। वह परब्रह्म सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, जिसे वेदों में अव्यक्त अविनाशी के नाम से कहा गया है, उसी को परम गति कहा जाता है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता और वही मेरा परम धाम है। श्लोक नंबर 23 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, जिस समय में शरीर को त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता है और जिस समय में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है, उस समय के बारे में बतलाता हूँ। यहाँ पर भगवान शुक्ल और कृष्ण मार्ग के बारे में बता रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं, जिस समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो और जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर त्यागने वाला स्वर्ग लोकों को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है।
वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक से जाने वाले के दो ही शाश्वत मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता और जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस लौट आता है। अंतिम श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व से जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है, जो कि मेरा मूल निवास स्थान है। 8वां अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।